हेलो फ्रेंड्स, SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़े साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में एक नया टाइप हम लोग पढ़ रहे थे जो कि अंतर था। वही हम लोग अंतर में एक वीडियो कवर कर चुके हैं। उसी के आगे एक और वीडियो लेकर आए हैं अंतर प्रधारित क्वेश्चनों के। तो हम लोग इसी में देखेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 5,000 रुपये को किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। यहाँ पे केवल 2% बढ़ाना है, ना कि एक्चुअल रेट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे कह भी रहा है किसी साधारण ब्याज की दर से, यानी दर कुछ रहा होगा जो कि 4 वर्ष में 5,000 को 8,000 बना देता है। यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए वार्षिक में तो धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। हमें इससे कुछ नहीं करना है कि वो कितना था, हमें केवल बताना था कि यदि हम 2% बढ़ाते हैं तो हमारी धनराशि जो 5,000 है, 4 वर्ष में किसी ब्याज की दर से 8,000 हो रही है, 2% बढ़ा दें तो वो कितना हो जाएगी। इसका हम लोग बहुत ही आसानी से निकालेंगे। सोल्यूशन में देखेंगे, यहाँ पे हमें केवल अतिरिक्त ब्याज निकालना है, यानी जब 2% बढ़ाया गया है तब क्या होगा। यानी जब हम लोग लिखेंगे क्या, अतिरिक्त ब्याज बराबर अतिरिक्त ब्याज, यानी कि वही हमारी साधारण ब्याज हुई। तो अतिरिक्त ब्याज का मतलब कि कितना परसेंट बढ़ा घटा, वही हमें करना क्या है यहाँ पे। तो ये हमारा साधारण ब्याज हुआ। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। हम लोग इसी मूलधन और दर और समय पे रखेंगे। तो मूलधन हमारा यहाँ पे 5,000 है, तो हमने रखा क्या 5,000 इंटू में दर हमारा 2% बढ़ा रहा है तो हमने 2 रखा, इंटू में समय हमारा 4 वर्ष दिया हुआ है तो हमने ये 4 रखा, अपान में 100 हुआ। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, होगा क्या यहाँ पे 4 दूना 8 45, यानी आया क्या, अतिरिक्त ब्याज बराबर हमारा जो आया वो हुआ क्या, ये हमारा होगा 400 टोटल। यानी कि 400 रुपये हमें अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगी यदि हम 5,000 रुपये को 4 वर्ष के लिए 2% बढ़ा दें, जो कि 8,000 4 वर्ष में हो रही थी, 2% बढ़ा दें तो 400 रुपये हमें और अतिरिक्त ब्याज होगी। तो कह रहा है कि वार्षिक बढ़ा लिया धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। तो हमें बताना है कि धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। हम यहाँ पे अतिरिक्त ब्याज पा चुके हैं 4,000 रुपये, इसी में हम लोग ऐड कर देंगे तो कुल धनराशि जो हमारी बनेगी, कुल धनराशि बराबर होगा क्या, 8,000 प्लस 400, दोनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा क्या हमारा यहाँ पे 8400 हुआ। यही हमारा जो कि कुल धनराशि इतने रुपए हमारी हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल 2% वार्षिक बढ़ाया गया था, बाकी 4 वर्ष समय हमारा दिया हुआ था, 8,000 ये हो जा रहा था किसी साधारण ब्याज की दर से। तो वही हमने मूलधन अपना 5,000 पुराना रखा, अतिरिक्त ब्याज जो थी वही हम अतिरिक्त जो भी परसेंटेज मान बढ़ाया गया था दर, उसी को हमने यहाँ पे रखा, समय रखा और सॉल्व किया तो आया क्या 4,000। तो इसी 8,000 में हमने ऐड कर दिया तो हुआ क्या 8400। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, 3500 रुपये 3 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर को 2.5% वार्षिक कम कर दिया जाए तो धनराशि कितने रुपए हो जाएगी। वही हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है। हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा कि बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे केवल कम कर रहा है, तो हमें करना केवल उसी तरह है, केवल उसका हम जब आखिरी में जोड़ रहे थे उसी हम लोग यहाँ पे अंतर ले लेंगे, यानी घटा देंगे। तो वही हमारा सोल्यूशन बनेगा बहुत ही आसान तरीके से। यानी होगा क्या, ब्याज में कमी बराबर, ब्याज में कमी इज इक्वल टू, उसमें ब्याज में वृद्धि हो रही थी, इसमें ब्याज में कमी हो रही है, यानी कि अतिरिक्त ब्याज, ये ब्याज में कमी हमारी हो रही है। तो वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होगा। तो इसी में हमने मूलधन क्या हमारा 3500 दिया है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 3500, और हमारा समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर का मान यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, जो कमी हो रही है वो 2.5 है, और अपान में जो होगा 100 होगा। तो ये जीरो से डबल जीरो कट गया, बना क्या हमारा यहाँ पे 35 तिरिक का 105 हुआ, 105 इंटू 2.5 हुआ। इसी को हम लोग गुणा करेंगे तो बनेगा क्या हमारा 25 पंचे 125, यानी हुआ क्या 5 हुआ, हासिल बचे 12, 12 में फिर जीरो है तो होगा क्या 2, हासिल बचे 1, 25 एक के 25 हुआ, 25 और 1 26 हो गया, यानी बना क्या हमारा 0.1 अंक है तो यहाँ पे आएगा, यानी 262.5, यानी कि 262.50, यानी कि कितने रुपए हमारे ब्याज में कमी हुई।
ये हमारा कमी आया यहाँ पे 262 यानी कि 5 यानी 50 पैसे। तो हम लोग इसी में अब अंतर लेंगे, यानी कि 5,000 रुपये हो जाते थे, कोई हमारी दर रही होगी। तो अब हम लोग इसी के आगे देखना है, यहाँ पे इसका अंतर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो होगा धनराशि बराबर यानी कि 5,000 माइनस का 262.50 बनेगा क्या हमारा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ भी हमारा जीरो बनेगा, तो जीरो हुआ। यहाँ पे आएगा क्या 5, यानी कि हुआ क्या 10 में से 5 गए तो बनेगा क्या 5, दशमलव लगाए। यहाँ पे हुआ 9, 9 में से 2 गए तो बचा क्या 7, फिर से यहाँ 9 हुआ, 9 में से 6 गए तो बचा क्या 3, 9 में से 2 गए फिर से 7 बचा, और यहाँ पे बचा क्या 4,737.5 रुपये टोटल हमारी धनराशि बनी। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। केवल पहले क्वेश्चन की तरह था, करना कुछ नहीं था, केवल यहाँ पे हमारी ब्याज में कमी हो रही थी, वही हमने यहाँ पे कमी रखा, और ब्याज की कमी 262.5 निकाला इतने रुपए, और जो धनराशि निकालना हुआ चूँकि कमी हो रही तो हमने घटा दिया, तो आया क्या 4,737.5 रुपये। तो हम लोग इसी में अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसे है, तो बताइए 300 रुपये का 10 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए का होगा। यहाँ पे हमारा सिंपल सा दिया हुआ है, 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसे है, तो 300 रुपये का 10 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से केस 1 में देखेंगे, यानी कि जो हमारा केस 1 है उसमें क्या कह रहा है, 1 रुपये का 1 माह का 4 पैसे साधारण ब्याज बन रहा है, तो उसका 300 रुपये का 10 माह का कितने रुपए साधारण ब्याज बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 रुपये यानी कि हमारा मूलधन है, ये हमारा समय दिया हुआ है, 4 पैसे साधारण ब्याज दिया हुआ है। यहाँ पे दर का मान नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ से दर निकाल लेते हैं। आर बराबर बनेगा क्या, SI इंटू 100 अपान में P और T होगा, इसी पे रखेंगे SI यानी 4 पैसे है, तो 4 अपान में यहाँ पे हम लोग 100 रखेंगे। चूंकि ये पैसा में है और ये रुपए में दिया हुआ है, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 4 पैसा दिए उसमें 100 से भाग कर देंगे तो वो भी रुपए में बन जाएगा, और इंटू में ये हमारा 100 हुआ, अपान में 1 रुपये ये है, और समय 1 माह है, हम उसको माह में भी रहने देते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे हमारा ये से ये कट जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे, अपान में 1 होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, यानी होगा क्या 4% वार्षिक, यानी कि 4% आएगा टोटल। हम लोग यहाँ पे 4% रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माह का था। अब यहाँ पे हम लोग केस सेकंड में अब करेंगे, यहाँ से हमें दर मिल गया है, अब हम लोग इसमें दर का मान रखेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे। तो बने क्या SI बराबर P, यानी कि P कितना दोबारा कह रहा 300 रुपये मूलधन, और PR का मतलब दर, यानी अब यहाँ से हम लोग रखेंगे क्या 4, और समय क्या कह रहा हमारा 10 माह, यानी कि हम यहाँ पे रखेंगे 10, और अपान में 100 होगा, ये हमारा 100 हुआ, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, SI बराबर होगा क्या 3 चौके 12, यानी हुआ क्या 120 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। केवल यहाँ पे 1 रुपये का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसे था, यहाँ पे दर का मान नहीं दिया हुआ था, ये 3 वैल्यू दी हुई थी, हमने यहाँ से दर का मान निकाल लिया। उसके बाद केस सेकंड में आए, हमें साधारण ब्याज निकालना था, दर यहाँ से हमको मिल चुका था, तो हमने इस पे रखा, तो आया क्या 120 रुपये। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में अधिक से शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी साधारण ब्याज के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।